बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़वाती हुई दिल्ली में नजर आएगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में वाकई यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया जाता है, तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, तो ऐसे में साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से चुनावी मैदान में सामना नहीं कर सकती तो अन्य पार्टियों को, तो वो इस तरीके से शिकंजा करती है, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, आपको बता दें 14 दिन की हिरासत में अरविंद केजरीवाल सीबीआई के चले गए हैं। इसके पहले ईडी की कहीं ना कहीं न्यायिक कस्टडी में बंद थे। वैसे में क्या विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी या फिर सिंघवी कुछ इस बार बड़ा खेला कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं घात लगाकर बैठी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना आए, कि जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो पत्ता है दिल्ली में इस बार साफ हो सके। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी काफी सालों से इंतजार करती हुई नजर आई है कि कहीं ना कहीं वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली की सत्ता से हटें और भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सके। लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है? किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, जिस तरीके से दिल्ली की सियासत रुख लेती हुई नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी पहले वो ईडी की कस्टडी में थे, अब सीबीआई की कस्टडी में, विधानसभा चुनाव सर पर हैं। क्या कुछ लगता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी? देखिए, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी उनकी पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उन पर तमाम जो मामले निकल कर आ रहे हैं वो तमाम सबूत पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी कोशिशों में लगी हुई है कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले जमानत पर बाहर आ जाएं। तो ऐसे में जिस तरीके से देखा गया कि बीच में कई दफ़ा उनकी जमानत की बात होती गई कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, कल जमानत मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ मामला ऐसा अटक जाता था कि यहाँ पर उनको जमानत मिलते मिलते रह जाती थी। यहाँ पर 1 लाख के मुचलके की बात हुई थी, मुचलका उनको देकर यहाँ पर जमानत मिलने वाली थी, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उस पर एक तरीके से रोक लगा दी गई। तो यहाँ पर देखा जा सकता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि दिल्ली ही नहीं और भी राज्यों में यहाँ पर देखा जाए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर फंसते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में तमाम बड़े नेता हैं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से यहाँ पर ईडी सीबीआई का शिकार होते हुए नजर आए। तो ऐसे में जिस तरीके से ईडी सीबीआई कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है तमाम विपक्षी पार्टियों पर, उससे ये रुख साफ है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से इन दोनों ही संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी देखा गया जिस तरीके से यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों पर शिकंजा कसती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई, लेकिन फिर भी उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़ी हार हुई है, या देश भर में कहें तो यहाँ पर गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी। तो यहाँ पर अब ये देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जो अब यहाँ पर परिणाम सामने आने के बाद गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी यहाँ पर पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि इतने जुमले, इतने वादे करने वाली भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं को यहाँ पर साथ चलने वाली, कि हिंदुओं के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पिछड़ी, विधानसभा चुनाव जो कि दिल्ली में होने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ना होने के बाद सुनीता केजरीवाल जो कि उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने पार्टी को बहुत संभाला है। यहाँ पर संजय सिंह यहाँ पर संभालते हुए नजर आए हैं। ऐसे में देखा जा सकता है तमाम बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के बाद हैं जो पार्टी को संभालने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें बेशक यहाँ पर बड़ी जीत आम आदमी पार्टी दर्ज करती हुई नजर आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश यहाँ पर करेगी। और ऐसे में सुनने में यह भी आया था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन माफ कीजिएगा, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़वाती हुई दिल्ली में नजर आएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में वाकई यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया जाता है, तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, तो ऐसे में साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से चुनावी मैदान में सामना नहीं कर सकती तो अन्य पार्टियों को, तो वो इस तरीके से शिकंजा कसती है ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मनीष, आपने तमाम जिक्र तो किया, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर केवल फंसाने की कोशिश करती तो क्या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दे रहा, हाई कोर्ट नहीं दे रहा है, तो ऐसे में ऐसी तो बात नहीं है कि कुछ चीज़ें उनके खिलाफ नहीं होंगी और कुछ ऐसे सबूत नहीं होंगे? क्योंकि जब ईडी 9 बार उनको समन भेजती है और फिर कोर्ट का रुख करती है, तो साफ तौर कोर्ट ये बात कह देता है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल से बाहर क्यों है, उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए। इस तरीके
तरीके की बातें, हाँ वो अलग बात है कि और राजनेता भी इस तरीके के काम करते हैं और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते, निकल जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बेगुनाह होते तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे बड़े बड़े नेता जेल में नहीं होते। और दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है इसके साथ कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, आज वही पार्टी, पूरी पार्टी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। क्या कुछ इस पे भी तो ये सवाल तो उठते हैं ना? जी बिल्कुल, यहाँ पर भ्रष्टाचार बेशक किया है, यहाँ पर शराब नीति घोटाले में आरोपी है यहाँ पर केजरीवाल, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सबूत अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश करते हुए नजर आए हैं, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर सख्त हिदायत दे चुका है भारतीय जनता पार्टी को कि आप गलत तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग सीएम है। एक सिटिंग सीएम को जेल में डाल देना, चाहे बेशक उनके खिलाफ सबूत यहाँ पर निकल कर आ रहे हों, लेकिन सिटिंग सीएम को जेल में डाल देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा राजनीतिक यहाँ पर मुद्दा उठ जाता है। तो ऐसे में देखा गया है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के माध्यम से यहाँ पर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आई तमाम राज्यों में। उसके बाद अखिलेश यादव यहाँ पर समर्थन करते हैं। यहाँ पर आतिशी जो है यहाँ पर दिल्ली में पानी को लेकर यहाँ पर अनशन कर रही थी भोगल इलाके में, तो यहाँ पर देखा गया कि जिस तरीके से आतिशी 3 दिन लगातार अनशन करने के बाद यहाँ पर उनकी तबियत बिगड़ती है, उनको एम्स हॉस्पिटल में भर्ती LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अखिलेश यादव मिलने आते हैं, तमाम यहाँ पर इंडिया गठबंधन के नेता उनसे मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर अन्य विपक्षी पार्टियां जो एनडीए की हैं वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हैं, और विधानसभा चुनाव जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से टफ तो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी बेशक यहाँ पर मुश्किलों में घिरी हुई है अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने से, लेकिन अगर पार्टी यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करती है तो मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी यहाँ पर हार का सामना करती हुई नजर आएगी, और तमाम जो यहाँ पर शिकंजा कस रही है, जिस तरीके से रणनीतियां बना रही है, वो रणनीतियां तारी फेल होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल। ऐसे में यहाँ पर आपने विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, यहाँ पर अगर इस बार अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं हार का डर था, क्योंकि उनकी पार्टी पूरी समझ लीजिए आधे से ज्यादा नेता जेल में थे, कोई पार्टी संभालने वाला नहीं था, तो उनकी मजबूरी बन गई थी कि इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन करना। अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में सेम चीजें होती है, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं, सिसोदिया बाहर नहीं आते, सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आते, तो क्या लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल फिर से किसी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे? ऐसे में आजाद भी कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं, मायावती कर सकती हैं, तो क्या लगता है कि किन पार्टियों की वो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? हो सकता है अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दें, तो क्या फिर से अरविंद केजरीवाल ने अभी साफ तौर पर इनकार कर दिया है, लेकिन अभी समीकरण अगर बदल जाता है तो क्या किस पार्टी के साथ जाते हुए नजर आ सकते हैं और कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर हो सकती है? देखिए, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान जब यहाँ पर इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ने की बात हुई थी आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी साफ किया था कि लोकसभा चुनाव बेशक यहाँ पर गठबंधन के साथ लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी पर्टिकुलर अकेले दम पर लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से मुश्किलें माही खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अब यहाँ पर साथ की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं उन पर सब पे शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर मनीष सिसोदिया काफ़ी लंबे अरसे से जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो ऐसे में देखा जाता है यहाँ पर संयोजक खुद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर जेल की सजाएं काट रहे हैं, तो देखा जा सकता है जो दो बड़े नेता यहाँ पर जेल की सजाएं काटते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सुनीता केजरीवाल ने राजनीतिक अनुभव ना होने के बाद पार्टी को संभाला है उसके बाद, लेकिन ये विधानसभा जो चुनाव है वो यहाँ पर थोड़ा टफ होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के माध्यम से लड़ते हैं, इंडिया गठबंधन के माध्यम से लड़ते हैं, तो बेशक यहाँ पर परिणाम जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के माध्यम से जो लोकसभा चुनाव में लड़ाई लड़ी गई है यहाँ पर एनडीए के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो परिणाम बहुत अच्छे साबित हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि विधानसभा का जो चुनाव है दिल्ली में, उसको लेकर अगर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो बेहतर है, लेकिन अगर अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर बेशक इंडिया गठबंधन का रुख करना चाहिए, इंडिया गठबंधन का साथ लेना चाहिए। माई जी बिल्कुल। इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ केजरीवाल को झटका तो लग गया, लेकिन क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे या फिर किसी नई पार्टी की तलाश में रहेंगे जिसमें चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव भी हो सकते हैं? हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इन दो पार्टियों के साथ जाते हुए नजर आए, क्योंकि राहुल गांधी के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और साफ तौर पर इनकार कर दिया कि विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन क्या फिलहाल किस तरीके के समीकरण बनते हुए दिखाई देंगे? अभी तो चंद्रशेखर आजाद ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, दिल्ली में जाहिर तौर पर उतारेंगे, तो ऐसे में किसका रुख करेंगे अरविंद केजरीवाल?
सवाल, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।